हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज का करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारत भर में इंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स मतलब HTUS की स्थापना के लिए क्या लागत अंतिम की गई है? तो वो है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, उसका आंसर है 100 करोड़ रुपए। जो भी स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं वो नीचे कमेंट में आंसर कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडो जर्मन एनर्जी फोरम जिसका शॉर्टकट में नाम है वो IGEF की बैठक 1 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, वो कौन सी बैठक थी? कैमी बैठक थी जो 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को हुई थी। ठीक, तो इसका आंसर आप नीचे में कमेंट करिए और मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। इसका आंसर है सी, मतलब 15वीं बैठक। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? IISF। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको लाइक करिए और याद करिए। ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में पक्का आएंगे। एंड जो भी करंट अफेयर्स डेली के डाले जाते हैं वो सच में ऐसा नहीं होता है कि वो SSC में आएंगे, लेकिन इसका कंफर्म गारंटी है कि ये आएगा। तो भारत का पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वो कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, चेन्नई में। ठीक है, पिछले वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है, 1 मिनट देख लेते हैं। उनका आंसर है 8। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है 8। एंड अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसका एक्सप्लेन। पहली और दूसरी ISF नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीसरा संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया था और चौथा ISF लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, हम इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम रोबोट सर्जरी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला केंद्र सरकार अस्पताल कौन सा है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप नीचे कमेंट में आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है सफदरजंग अस्पताल। ठीक है, थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो हिंदी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन आप लोग के लिए इतना तो करना बनता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाँचवा भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा। अब इसका आंसर बहुत आसान है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चेन्नई में मनाया गया था, तो इसका आंसर तो तीनों में से एक ही होगा ना, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। अब मुंबई और ये क्या है, बेंगलोर, मुंबई और नई दिल्ली, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा ना। अब इसमें बेंगलोर, नई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और हैदराबाद है, तो इसका आंसर सी, कोलकाता। देखिए, कोलकाता में 5 नवंबर 2019 को शुरू होने वाला 5वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मतलब IISF के दौरान 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सफदरगंज अस्पताल SJH कहाँ स्थित है? जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सफदरगंज, हाँ, ये यहाँ जो नवीनतम रोबोट सर्जरी सुविधा उपलब्ध की गई है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर भी आपको जानना ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, तो आप पूरे आंसर को जानिए।
सफदरजंग अस्पताल कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल को रोबोट सर्जरी सुविधा द्वारा उद्घाटन किया है। सफदरजंग जो अस्पताल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफदरजंग अस्पताल में रोबोट सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किसने किया? ये भी ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सफदरजंग कहाँ स्थित है, तो इसका भी आंसर हमने आपको बताया। तो हर तरह से नई दिल्ली में देखें। और फिर था कि सफदरजंग नवीनतम रोबोट्स के लिए किया गया है। और अब है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो सफदरजंग अस्पताल में उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, हर्षवर्धन। अभी आपने पढ़ा ना, हर्षवर्धन। अब आप केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आप पूछेंगे हर्षवर्धन कौन है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वही हैं जो रोबोट सर्जरी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, पूरे भारत में, सॉरी इसका आंसर, पूरे भारत में 10,000 पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क स्थापित करने के लिए क्या लागत आवंटन की गई है, तो वो है 100 करोड़ रुपए। इसका आंसर है बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में IFFI पुरस्कार की स्वर्ण जयंती का प्रतीक किसे माना गया है? इसका ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जानिए। तो इसका आंसर है, सॉरी, रजनीकांत को। इसका आंसर है डी, रजनीकांत। रजनीकांत कौन थे? आप रजनीकांत के बारे में तो जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसका आंसर बहुत आसान था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन SCO की सरकार की प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई थी? आप इसका आंसर जानें, क्योंकि इसका आंसर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर है ताशकंद, ए, ऑप्शन ए। राजनाथ सिंह। अब देखिए राजनाथ सिंह कौन है, आप खुद पूछेंगे राजनाथ सिंह कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं। देखिए, आप इसको ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, राजनाथ सिंह ने संघाई मतलब ISO जो भी है, SCO की प्रमुख परिषद में बैठक में भारत में प्रतिनिधित्व किया है। और उज्बेकिस्तान को आयोजित किया था। संघाई सहयोग संगठन जो है, पहले भी इसके बारे में जो पढ़े हम लोग, संघाई सहयोग SCO की सरकार के प्रमुख परिषद की बैठक भारत के किसके प्रतिनिधित्व में किया गया? ठीक है, तो उसका आंसर है बी, राजनाथ सिंह। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब SCO के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, जो कि क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, आते हैं। भारत को राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान किसके साथ सैन्य चिकित्सा और सैन्य शिक्षा से संबंधित 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना है? ठीक है, आप इसका आंसर जान सकते हैं। सॉरी, इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, आंसर सी। भारत और जर्मनी के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता कब शुरू हुई?
और इसका आंसर आप नीचे कमेंट में लिखिए। FTI कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर है 2017। ओके, भारत और जर्मनी के बीच में ये समझौता शुरू हुआ 2007 से। और अब देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और हर बार मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जर्मनी ने मतलब किस राज्य में, यहाँ पे खालिस्तान है, इसको आप भरिए, ठीक है। किस राज्य में बस क्षेत्र में सुधार करने के लिए 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन यूरो का निवेश किया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 200 मिलियन यूरो का निवेश किया। कौन सा सब मतलब जर्मनी ने कौन से, अब ये सारे जो हैं वो इंडियाज़ के हैं, ठीक है, ये चारों इंडिया के हैं। तो अब सोचने वाली बात है ना, जर्मनी ने यहाँ के बस के क्षेत्रों में इतना निवेश किया है, तो कुछ तो बात होगा। तो इसका आंसर है तमिलनाडु, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जर्मन चांसलर डॉक्टर अंगेला, ठीक है, जर्मन चांसलर डॉक्टर अंगेला मार्क यात्रा के दौरान मित्रवत सरकारी गतिशीलता बनाने के लिए जर्मनी की मतलब किसने तो निवेश करने का योजना कितना था, तो कितना योजना था इसका, और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और जो ये थे जर्मन के, आप इतना तो देख रहे होंगे, जर्मन के जो भी लोग होते हैं काफ़ी रिच होते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जर्मन के लोग ही रिच हो, जो भी रिच पर्सन होते हैं वो भारत में आकर निवेश करते हैं क्योंकि उनका उसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। आप नीचे कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, ठीक है। बाय।